दोस्तों, अगर मुंबई सपनों की नगरी है तो मुंब्रा में भी सपने साकार करने वाले लोग बसते हैं। ना जाने कितने ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो हमारे बीच में हैं, लेकिन हम उनसे अनजान हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। हाईलाइट तो उन्हें ही करेंगे ना जिसमें दंगे फसाद हो, हिंदू मुसलमान हो, या फिर जिसमें टीआरपी भर भर के मिले। लेकिन दोस्तों, एक बात जान लीजिए कि हमें उन्हें हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यूथ को उन तक उनकी चीज़ें बताना या उनके अचीवमेंट्स बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके हौसले बुलंद होंगे। तो दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत से मिलने आए हैं जो कि मुंब्रा में जिसको एक लेजेंड बुलाया जाता है। आज हम डॉक्टर आसिर इनामदार से मिलने आए हैं, तो आइए सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें दिया थोड़ा सा। शुक्रिया तो मैंने आपका अदा करना चाहिए मुंब्रा डायरीज का, कि उन्होंने मेरे जैसे एक छोटे से स्पोर्ट्स को लेकर चलने वाले इंसान को अपना कीमती वक्त दिया और इस स्पोर्ट्स को पूरे मुंब्रा वालों के सामने लाने के लिए एक मेहनत कर रहे हैं आप लोग। जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारा एक सवाल ये था कि जैसे आप मैराथन के काफ़ी अभी भी रिसेंट भी आप मैराथन एक जीते हैं जिसमें रेस आप रनिंग में, तो हम लोग के दिमाग में मैराथन के बारे में नाम आता है तो बहुत ही मतलब लगता है मैराथन कहाँ, बस सोच के लगता है कि मैराथन भाई इतने बड़े लेवल पे क्या है, कैसा है। आपने मतलब अपनी ये शुरुआत कैसे की, ज़रा अपने इसके बारे में बताइए कि शुरुआत आप कैसे हुई, इस रनिंग में कैसे आए, मैराथन में कैसे गए, तो थोड़ा सा हमें बताइए। आज से 5 साल पहले तो जैसा आप सोचते थे वैसे मैं भी सोचता था। मेरे लिए 50 मैराथन तो क्या 50 मीटर भागना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन जब मैंने 2018 में मेरे एक दोस्त कल्याण के पुलिस इंस्पेक्टर अब्दुल शेख है जिन्होंने मेरे पीछे लगकर मैं पहले सिर्फ वॉकिंग करता था, तो उन्होंने मेरे को रनिंग करने के लिए शुरू करने के लिए कहा और उनके इसरार पर मैंने रनिंग शुरू किया और धीरे 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 जो है तो मैं आगे बढ़ता चला गया। आपको बता दूं कि मैराथन जो है तो 42 किलोमीटर का जो रेस रहता है उसको मैराथन कहते हैं, और उससे जब 21.2 किलोमीटर 21.1 किलोमीटर दौड़ करते हैं तो उसको हाफ मैराथन कहते हैं, और बाकी 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे अलग अलग कैटेगरीज रहते हैं। तो मैंने धीरे धीरे जो है तो रनिंग जब शुरू किया तो सबसे पहले मैंने 10 किलोमीटर के मैराथन जो है तो दौड़ना शुरू किया, 10 किलोमीटर के कैटेगरी में दौड़ना शुरू किया, और उसके बाद 10 किलोमीटर के बाद मैंने 21 किलोमीटर किया। 21 किलोमीटर करने के बाद मैं प्रैक्टिस करता रहा, और जो है तो उसके बाद मैंने 42 किलोमीटर भी किया, यानी फुल मैराथन भी किया। आज तक मैंने तकरीबन 4 फुल मैराथन कर चुका हूँ, और उसके बाद मैं अल्ट्रा मैराथन यानी फुल मैराथन 42 किलोमीटर को फुल मैराथन कहते हैं, और 42 से ऊपर या 50 तक जो रनिंग रहती है उसको अल्ट्रा मैराथन कहते हैं। तो ऐसे मैंने 3 अल्ट्रा मैराथन भी कर चुका हूँ। तो डॉक्टर साहब, आपने एक मैराथन की कैटेगरीज, हमको तो खाली एक ही मैराथन पता था भाई, मैराथन का रेस का वो होता है बहुत, चाहे वो अभी आपने वो कैटेगरीज हमको बताई कि और अल्ट्रा होता है और एक हाफ होता है, फुल होता है, ये सारी चीज़ें हमको आज पता चली। इवन हमारे व्यूवर्स को भी कुछ तो ऐसे होंगे इनको नहीं पता होगा। थैंक यू सो मच। हमारा दूसरा सवाल ये है कि जब आप मतलब आप तो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर की लाइफ हमेशा बिजी रहती है, तो उस बिजी स्केड्यूल में आप मतलब कैसे अपने आप को रनिंग में कैसे, मतलब एक होता है ना लोगों की हॉबीज़ क्या, आजकल जैसे हमारी हॉबी क्या है भाई, क्रिकेट खेलना है या फुटबॉल खेलना है, एज अ कोई भी स्पोर्ट आता है कोई भी ले लेते हैं, लेकिन एज अ रनिंग आपने किस तरह से अपने आप को पिक किया, ये हॉबी किस तरह से आपने लिया कि भाई मुझे रनिंग में जाना है? आपकी इसमें क्या मतलब, आप अकेले हो या आपके दोस्तों ने आपको इसमें सपोर्ट किया? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि मैंने ये कैसे शुरू किया, क्यों शुरू किया। मेरा एक मकसद था, मैं बीइंग ए डॉक्टर मैं हमेशा चाहता था कि मैं खुद फिट रहूं ताकि मैं मेरे पेशेंट्स को बोल सकूं कि आप लोग भी फिट रहो। मैं देख रहा हूं कि अपने कम्युनिटी में लोगों के अंदर जो बीमारियां होती वो जिसकी वजह से हमको जो खर्च में डालती है, बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, वो बीमारियां ज़्यादातर ये रहती है कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बहुत सारे जो है तो डिस्लिपिडीमिया वगैरह ऐसे बीमारियां हैं कि जिसकी वजह से आदमी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है बार बार। तो इनसे अगर बचना है, ये लाइफस्टाइल डिसीजेस कहा जाता है इसको, इनसे अगर बचना है तो इंसान को एक्सरसाइज जो है तो करते रहना चाहिए। और फिर मैंने इसके अंदर स्टैमिना बढ़ाना और जल्द से जल्द अपना फैट, बॉडी से फैट को निकालना ज़रूर रहता है। तो इसलिए मैंने जो है तो रनिंग शुरू किया कि इसमें आदमी का फैट जो है तो जल्दी जो है तो बर्न होता है। अब जब मैंने रनिंग शुरू किया तो बेशक मैंने पहले बताया कि इसके अंदर जब मैंने पहले बताया कि मेरे दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर अब्दुल शेख ने मेरे को रनिंग करने मेरे पीछे पड़े थे, और साथ में मेरे दूसरे दोस्तों ने मेरे को जो है तो
साथ दिए तब मैंने रनिंग शुरू किया। और जब मैंने रनिंग शुरू किया और मेरे को असदुल्ला सर जो है, इन्होंने हर साल इनके प्रोग्राम के अंदर बुलाकर मेरे को मैराथन मैन ऑफ उम्रा और फ्लाइंग डॉक्टर, उसके बाद में जो है तो एथलीट ऑफ द मुमरा, ग्रेट एथलीट ऑफ द मुमरा, ऐसे अलग अलग खिताब देकर मेरे को उन्होंने नवाजा। और इसी तरह से और भी दूसरे क्लासेस वाले, स्कूल वाले या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मेरे को मेरे इस छोटे से जद्दोजहद को जिन्होंने रिकग्नाइज किया सोसाइटी के अंदर। और फिर धीरे धीरे ऐसा मेरा जो तो बढ़ते चले गया, मेरा रनिंग की तरफ रुझान बढ़ता ही चला गया। मैं तो हमारा एक ग्रुप फॉर्म हुआ जिनको जो लोग रनिंग करते थे, जिसके अंदर रजा ग्रुप ट्यूशंस के इरशाद आगा सर है और स्काई हाई ट्रैवल्स के आतिफ सैयद है, विजन क्लासेस के एजाज सर है, असदुल्ला सर खुद है और भी दूसरे जो लोग थे हमारे साथ में, वसीम सिद्दीकी, नोमान शेख, ये लोग, जावेद चौधरी, ये लोग ने मिलकर हमने एक ग्रुप फॉर्म किया जिसको मुमरा रनर्स का नाम दिए। और मुमरा रनर्स मिलकर हम लोग रनिंग करते हैं, लेकिन साथ में दूसरों को भी हमने जो तो रनिंग की तरफ जो तो मुतवज्जह होने को लगाए और हम लोग साथ में लेकर लोगों को रन करना शुरू किया। हम अपना जो यहाँ पे स्टेडियम है ठाणे कॉरपोरेशन ने बनाया हुआ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम, बहुत ही बेहतरीन स्टेडियम है जहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक जो तो अवेलेबल है, जिससे इंजरीज कम होती है और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ पे कई लोग जो तो बुरखापोश और नकाबपोश, औरतें भी, बूढ़े भी, बच्चे भी और जवान भी वहाँ पे सुबह के वक्त में जिनको शौक है वो लोग वहाँ पे वॉकिंग के लिए आते हैं। बच्चे वहाँ पे बीच में जो ग्राउंड है वहाँ पे फुटबॉल भी खेलते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, तो आपने मुमरा के अलावा भी और कहीं पार्टिसिपेट किया है बाहर कहीं मैराथन में? ये रन्स के अलावा जहाँ पे भी अतराफ में मुंबई तक या मुंबई के बाद भी हमारा मुमरा रनर्स जो है तो अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा कर पार्टिसिपेट करते हैं। और हम लोग अलग अलग, जैसे टाटा मुंबई मैराथन जो मुंबई में सबसे फेमस है, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा से पिछले साल 7 लोगों ने फुल मैराथन दौड़े थे, यानी 42 किलोमीटर जो है तो रन किए थे। और बाकी तकरीबन 15 लोगों ने हाफ मैराथन किया और 2 लोगों ने 10 किलोमीटर के जो तो कैटेगरी में हिस्सा लिया था। मुमरा से इतने लोगों का पार्टिसिपेशन ये बहुत बड़ा मायने रखता है। और इसी के जरिए ऐसा ही जो तो हम लोग जो तो चाहते हैं कि हम लोग लोगों तक जो है तो ये बात को पहुंचाए, जिसके अंदर आप लोग हमारा साथ दे रहे। अब मैं उसके अलावा हम लोग सातारा के अंदर एक मैराथन होती है, उसके अंदर मैंने और मेरे साथ में मेरे साथियों ने और 2 साथियों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। और उसके अलावा मैंने पूरे महाराष्ट्र मास्टर्स गेम्स एसोसिएशन करके एक एसोसिएशन है, उनके पूरे महाराष्ट्र के मास्टर्स 35 के एज के ऊपर के कैटेगरीज के लिए अलग अलग कैटेगरीज में जो तो रनिंग रेसेस होते हैं, एथलेटिक्स के इवेंट्स होते हैं। उसके अंदर 2021 में मैंने इंदापुर में हुई थी, पूना डिस्ट्रिक्ट में, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 1 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल मैं लेकर आया था। उसके बाद पिछले साल औरंगाबाद में हुई थी पूरे महाराष्ट्र लेवल की, महाराष्ट्र एथलेटिक एसोसिएशन की वो मीट, उसके अंदर भी मैंने जो तो 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जो तो वहाँ से लेकर आया था। और साथ ही में जो तो साउथ अफ्रीका में अभी जो हुआ था, इसके अंदर मैं साउथ अफ्रीका में जो तो दुनिया की सबसे पुरानी जो तो ये मैराथन है, 90 किलोमीटर्स की ये मैराथन रहती है और पूरा रोलिंग हिल्स के ऊपर ये मैराथन रहती है। और वहाँ पे जाकर 11 घंटे और 19 मिनट में मैंने ये 90 किलोमीटर की मैराथन पूरी कर आया। क्या बात है डॉक्टर साहब, साउथ अफ्रीका में भी अपना झंडा गाड़ के आए हैं। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को सुन के कि देखो गाइस, मुमरा वाले कहीं से पीछे नहीं है, सब आगे जा रहे हैं। मुमरा के यूथ के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मुमरा को आपने अभी के हिसाब से आगे का मुमरा कैसा है आपकी नज़र में? मुमरा के बच्चों का मेरे को बहुत फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि मुमरा में जो फिलहाल डेवलपमेंट हो रहा है एजुकेशन और स्पोर्ट्स को लेकर, अगर ये डेवलपमेंट ऐसा ही होता रहा तो बच्चे आने वाले दिनों में नशा से और बुरी चीज़ों में जो मुलविस हो जाते हैं उससे इंशाल्लाह जो तो बचेंगे। और पहले जो क्लासेस नहीं थे, पहले नीट वगैरह के बारे में बच्चों को मालूमात नहीं थी, आज उसके ताल्लुक से अवेयरनेस के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है तो एजुकेशन फील्ड में काम कर रही है। उसके अलावा स्पोर्ट्स का अगर आप देखेंगे तो जैसे मुमरा रनर्स है, आज से 5 साल पहले कोई यहाँ पे रनिंग नहीं करता था, आज हमारा मुमरा रनर्स उसके लिए काम कर रहा है और दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। साथ में फुटबॉल अकेडमीज आप देखो, यहाँ पे मुमरा में फुटबॉल अकेडमीज 2-3 आए हैं और उनके बच्चे
माशाल्लाह महाराष्ट्र लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो है तो सिलेक्ट हो रहे हैं। अंडर 14 के टीम में, अंडर 10 के, अंडर 11 के, अलग अलग जो है तो इसमें कैटेगरीज में जा रहे हैं। और बैडमिंटन का आप देखो कि यहाँ पे बैडमिंटन का भी जो है तो क्लब है, और बैडमिंटन के लिए भी जो है तो कोच है यहाँ पर, और बैडमिंटन में भी मेहनत करने वाले लोग हैं। इसी तरह से क्रिकेट के दो एकेडमीज आए कि जो लोग बच्चे लोगों को नेट के ऊपर यहाँ पे ट्रेन करते हैं और प्रैक्टिस कराते हैं, और साथ में बच्चे लोगों का जो है तो महाराष्ट्र क्रिकेट MCA के अंदर माशाल्लाह सिलेक्शन भी हुआ है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और आने वाले दिनों में ये बढ़ता ही चला जाएगा। और जब आप जैसे लोग इस काम को बढ़ावा देंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर जो है तो मुमरा के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ के इंडियन टीम के अंदर चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे रनिंग हो, एथलेटिक्स का कोई भी शोबा हो, यहाँ से जो है तो ज़रूर मुमरा आने वाले दिनों में नेशनल लेवल पे अपने बच्चों को पहुंचाने की कोशिश करेगा। और मुझे उम्मीद है कि जब अपनी जो बातचीत है ये लोगों के सामने, आपके व्यूअर्स के सामने जाएंगी, तो इंशाल्लाह ज़रूर ये लोग भी जो है तो अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए कोई ना कोई स्पोर्ट्स को ज़रूर जो है तो अपनाएंगे, जिसकी वजह से अपने मुमरा में हेल्दी सोसाइटी तैयार करने का जो है तो बहुत बड़ा काम आपके ज़रिए जो है तो होने का जो है तो मेरे को मुमकिन पॉसिबिलिटी लग रही है। डॉक्टर साहब, जब तक आप लोग हैं तो मतलब एक होता है ना कि मुमरा मतलब आगे बढ़ रहा है, और आपको ही देखकर हमारे यूथ या हम लोग, जैसे कि मेरे भी दिल में आ रहा है कि मैं कल से जब बस सुबह उठ के रनिंग के लिए जाऊँ, अच्छी बात, फिट रहने के लिए, हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। यस। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, ऐसा लगा कि हाँ वाकई में ऐसा प्राउड फील हो रहा है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी सारी बात, इतना सब कुछ हमको बताया, इवन हमारे व्यूवर्स को भी बताया। दोस्तों, गाड़ी मोटर के ज़माने में हम अगर अपने आप को फिट रखना है तो हमें भागना दौड़ना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग साइकिल चलाने में तो सोचते हैं, भागने की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन भागना बहुत ज़रूरी है। अपने हेल्थ को प्रिपेयर करना, मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुमरा डायरीज़ को। और अगर कुछ भी आपको क्वेरीज़ है या कुछ भी आपको बोलना है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। डॉक्टर साहब के लिए कुछ है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, जैसा मैंने बोला कि हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ शेयर करें ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुँचे और उनके बारे में जाने वो। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। शुक्रिया।